हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई XCV 9e के पैक 1 वेरिएंट के बारे में, जो कि 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में आपको मिलता है। अगर आपका बजट 21 से 22 लाख रुपए का है ना, और उस बजट के अंदर आपको XCV 9e की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली ये वाला जो वेरिएंट है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। रीज़न बीइंग, एक तो सबसे पहले भाई इतने बड़े साइज़ की आपको कार देखने को मिल जाती है। साथ में रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूँ तो 350 से 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। रियर सीट कंफर्ट अगर आपको चाहिए ना, बहुत एक्सपेंसिव वाली कार वाला, देन ये गाड़ी आपको वो चीज़ भी ऑफर कर देती है। और रनिंग कॉस्ट, वो आप मुझे लगता है कि भाई आप जानते ही हो कि एक ईवी की रनिंग कॉस्ट कितनी अफोर्डेबल पड़ती है। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट रखते हो, डेफिनेटली ये गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो। और आज मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से पैक 1 वेरिएंट XCV 9e का क्या कुछ ऑफर करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में मिलेगी अगर आप ये पैक 1 वाला वेरिएंट खरीदते हो। हालांकि देखो, चाबी का फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो बिल्कुल सेम है जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है पैक 3, बट हाँ कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि जो साइडों में बटन्स आपको मिलते हैं वो नहीं दे रखे हैं। सिर्फ 4 बटन्स मिलेंगे। लॉक अनलॉक करना है, बूट खोलना है तो वो खोल सकते हो, और साथ में AC चालू करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो चाबी नो डाउट आपको एकदम टॉप मॉडल वाली फील देगी, क्योंकि भाई जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो तो बिल्कुल आपको सेम मिलता ही मिलता है। बट अगर आप बात करोगे प्राइसिंग की, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये पैक 1 वाला वेरिएंट लेते हो और पैक 1 में भी अगर आप चार्जर वगैरह इंक्लूड करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। बट एक चीज़ ज़रूर से फर्क आएगा कि जो पैक 1 वाला वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ 59 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वही सिर्फ ऑफर करा जाता है। अगर आप 79 लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पैक 2 पे जो है जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आप 59 वाला भी चूज करते हो ना, तो आपको रेंज बहुत सही जो है ये कार आपको ऑफर करने वाली है प्राइस के हिसाब से। प्राइस की बात आई है तो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ, विदाउट चार्जर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 21,90,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। और गाड़ी पर डिस्काउंट भी अच्छा खासा चल रहा है। आप लगा के चलो 1 से 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको इजीली इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो इस वाले बेनिफिट को। तो वो चीज़, प्राइस को अगर आप साइड रखते हो ना, तो भाई ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रीज़न बीइंग गाड़ी का लुक्स। अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हो, चाहे फिर गाड़ी को अगर आप इस साइड से देखोगे, तो गाड़ी का जो लुक है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पसंद आता है और एकदम यूनिक वाली फील देती है। और लंबी तो इतनी है कि भाई आपकी फॉर्च्यूनर भी छोटी यहाँ पे जो है पड़ जाने वाली है, तो ये भी बेनिफिट आपको होगा। और साथ में पैक 1 का पता आपको यहाँ पे साइड में जो है लग जाने वाला है। अब चलो एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। भाई पैक 1 अगर आप खरीदते हो तो क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो जो महिंद्रा का लोगो है वो इन्फिनिटी वाला, वो ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि भाई कैमरे जैसे ऑप्शंस आपको मिल जाए फ्रंट में, वो नहीं है। ना ही कोई रडार, ना ही कोई एडास वाले जो फीचर्स है वो मिलने वाले हैं। बट लाइट वगैरह के अगर आप सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो अगर आपको रात में ड्राइव करने का शौक है, डेफिनेटली ये हेडलाइट आपको खुश कर देंगी, क्योंकि भाई सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप विद बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको जो है ये चीज ऑफर करी जाती है। ऊपर की तरफ बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का ऑप्शन आप देख पा रहे हो। अभी फिलहाल इंडिकेटर चालू है तो वो आपको दिख रहे हैं, बट अगर आप DRL की बात करते हो तो वो भी बहुत सुंदर जो है देखने में लगते हैं। हालांकि ये चीज आपको यहाँ पे फंक्शनल नहीं मिलेगी, तो वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। महिंद्रा LEDs की जो ब्रांडिंग है वो अंदर की तरफ दी गई है। मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं। ये ब्लैक कलर है। आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है, वो चीज जरूर से शेयर कर सकते हो। और आ जाएं और कुछ चीजों की बात करें तो नीचे की तरफ जो एक्टिव ग्रिल्स है, नहीं भाई वो चीज नहीं दी गई है। वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही सिर्फ यहाँ पे जो है मिलने वाली है। बाकी अगर आप इस साइड से बात करते हो, मैं कुछ चीज़ें आपको जो है जरूर से शेयर कर देता हूं। जैसे कि अगर आप ये पैक 1 वाला वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे अलॉय का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। मिलेगा ये स्टील व्हील का ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दिखते अलॉय जैसे हैं। अगर आप नहीं भी अलॉय लगवाओगे ना, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई अलॉय व्हील चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखने के हिसाब से भी ठीक लग रहा है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। इनफैक्ट अगर आप रियर की बात करते हो, तो रियर के अंदर भी प्रॉपर जो डिस्क ब्रेक हैं वो ऑफर करे गए हैं। रीजन लेवल है, iPedal ड्राइव जैसे जो फीचर्स हैं वो भी सारे जो है बेस वेरिएंट से महिंद्रा इसके अंदर स्टैंडर्ड जो है ऑफर करता है। हालांकि टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज में भी आपको डिफरेंस लगेगा। मैं आपको एक बार प्रॉपर यहाँ पे दिखाता हूं, कहाँ पे यहाँ पे मेंशन कराएगा। ये रहा भाई 245/55 R19 नहीं, आई थिंक भाई हाँ R19 भाई 19 इंचज का जो अलॉय है ना वो यहाँ पे ऑफर करा गया है, और जो कि गुडियर की तरफ से टायर ऑफर करता है। और EV ड्राइव सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट भी रहेंगे। और जो रेंज वगैरह आएगी ना इस बैटरी पैक के साथ में, अगर आप 59 वाला चूज करते हो, तो 350 से लेकर आपको इजीली 400 किलोमीटर की जो रेंज है ना, वो ये पर्टिकुलर वेरिएंट और विद बैटरी पैक के साथ में मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता आपको इनफ रेंज जो है ये गाड़ी दे रही है, उससे कोई परेशानी ऐसी होगी। हालांकि जो 79
वाला है, लोग उससे करीब 500 किलोमीटर की रेंज निकाल लेते हैं। तो अगर आप 79 नहीं लेना चाहते, 59 लेना चाहते हो और अगर आप काम चला सकते हो प्राइस डिफरेंस के हिसाब से, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको ये जब आप इंटीरियर देख लोगे ना देन आपको पसंद कहीं ना कहीं आएगा। बाकी इंडियन कंडीशन के हिसाब से गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है, 207 mm का गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है और वही सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी के साथ में जो लाइफ टाइम वारंटी है ना 15 साल की बैटरी पे, वो भी यहाँ पे जो ऑफर करी गई, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी यहाँ पे मिल जाता है। स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। बाकी बेस वेरिएंट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो डिफॉगर है, स्टॉप लैम्प वगैरह, शार्प पिन एंटेना वगैरह, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अभी आपको फिलहाल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो आपको प्रॉपर कनेक्टेड वाली जो DRLs हैं वो यहाँ पे जो है दी जाती हैं। XCV9 यहाँ पे मेंशन कराया गया, महिंद्रा का लोगो मिलता है, कोई भी इल्यूमिनेटेड वगैरह नहीं रहेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। देन जो चार्जिंग पोर्ट है, हाँ भाई चार्जिंग पोर्ट के बारे में ज़रूर से बात करते हैं। CCS टाइप 2 है, सब कुछ सारा कुछ सेम है, कोई परेशानी नहीं है अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट से कंपेयर करते हो। बट एक चीज़ में फ़र्क है कि भाई जो ऊपर वाले वेरिएंट है वो मैक्सिमम 180 किलोवाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से 20 मिनट के अंदर गाड़ी जो है 79 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है उसको चार्ज कर देती है। बट इसके साथ में 180 किलोवाट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा 140 किलोवाट का सपोर्ट, जिसकी वजह से चार्ज तो गाड़ी वही सेम स्पीड से हो जाएगी, बट हाँ बैटरी पैक छोटा है और साथ में जो ओवरऑल रेंज है वो थोड़ी सी कम हो रही है और जो गाड़ी सपोर्ट कर रही है तो वो भी कम कर रही है। वैसे 20 मिनट लगते हैं 10 to 80% अगर आप 140 किलोवाट का चार्जर गाड़ी से अटैच करते हो। बाकी AC चार्जिंग में आपको 3.3, 7.2, 11 किलोवाट ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी 7 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे रफली 6.5 से 8 घंटे के बीच में टाइम लगता है 10 to 100% चार्ज होने में, तो वो चीज़ है। देन कैमरा भी ऑफर कराएगा। इसकी क्वालिटी जब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा तब बात करेंगे कैसी क्वालिटी है। और अब एक बार बूट खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल मैनुअल वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। देन यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह भी नहीं मिलेगी, बट मिलेगा क्या भाई, अच्छा खासा बूट। 663 लीटर कैपेसिटी ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। और अगर आपको ये कैबिन स्पेस भी कम लग रहा है देन गाड़ी के अंदर फ्रंट का ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। अभी चलेंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इसके अंदर मिलता है भाई छोटा वाला पोर्टेबल चार्जर। अगर आपको 7.4 का चाहिए, 11 किलोवाट का चार्जर चाहिए, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, उसका सेपरेट प्राइसिंग जो है रहने वाला है। बाकी 12V का पावर सॉकेट, लाइटें वगैरह यहाँ पे ऑफर करी गई हैं सेम। अंदर की तरफ यहाँ पे भी एक बूट लाइट मिल जाती है। सीट टंबल करना है, इजीली कर सकते हो, कैसी भी परेशानी नहीं है। और इनफैक्ट कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, जैसे टूल किट और स्पेयर टायर। हालांकि स्पेयर टायर में अगर आपको बात करूँ ना तो भाई स्पेयर टायर छोटा वाला है, डोनाल्ड टायर जिसे बोलते हैं, तो फुल साइज़ भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि भाई कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाओ, आप इमरजेंसी के टाइम पे ही उस चीज़ को जो है इस्तेमाल कर पाओगे। तो वो चीज़ें बंद कर देते हैं। और नीचे से क्या कुछ है, नीचे से ज़्यादा कुछ विजिबल होता नहीं है, सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिखाई देते हैं। और अगर आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है। यहाँ पे आपको 170 किलोवाट की सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस जो मोटर है वो देखने को मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 282 bhp की पावर और साथ में 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि डेफिनेटली टॉप एंड वेरिएंट से कम है। टॉप एंड वेरिएंट में 382 bhp मिलती है, यहाँ पे 328 bhp है। तो पीछे के दो आपको जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे जरूर से नजर आएंगे। हालांकि रेंज मैंने आपको बता दी, क्लेम्ड रेंज की अगर आप जानना चाहो बात तो वो जरूर से बता देता हूँ। 542 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है वो यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है, बट रियल लाइफ में आपको 350 से 400 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है वो मिल जाने वाली है। चार्जिंग स्पीड वगैरह, रेंज वगैरह वो सारी चीज़ बता दी। बैटरी पैक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अब मैं आपको एक बार गाड़ी का फ्रंट दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने आपको पीछे तो दिखाई दिया था कि 668 लीटर्स कैपेसिटी आपको मिलती है बूट के अंदर। और अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके अंदर तो भाई लाजवाब स्पेस है, मतलब ऑलमोस्ट 60 kg तक का वेट आप डाल सकते हो। और अच्छा खासा लगभग आप लगा के चलो आपके कैबिन साइज का बैग भी इजीली फिट आ सकता है। और उसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है, छोटा मोटा कुछ रखना है इजीली रखो, कोई परेशानी नहीं है। इंसुलेशन, वेदर प्रूफ, सारी चीज़ें आप देख भी पा रहे हो। यहाँ पे डस्ट है और अंदर कोई भी डस्ट आपको नज़र नहीं आ रही है। और इस तरीके से एक ही बार में जो है ये बंद हो जाता है। तो आप मुझे जरूर से बताना भाई 21,90,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप जज कर रहे हो इस कार को, आपको ओवरऑल वैल्यू प्रोपोर्शन वाइज चीज़ ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। मुझे तो डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो 2026 में और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड रेंज की अगर आप बात करते हो 400 किलोमीटर के आसपास दे दे, डेफिनेटली ये आपको गाड़ी कहीं ना कहीं पसंद आएगी। और चाबी को निकालते हैं इधर, डाल देते हैं इधर की तरफ। देन आप बात करेंगे भाई गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले अगर आप ड्राइवर साइड से बात करते हो तो आपको देखो सबसे पहले तो 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स है वो मिलते हैं। इनफैक्ट इसका जो ये रियर डोर है वो भी सेम 90 डिग्री के अंदर खुलता है। तो जो इंग्रेस एग्रेस रहेगा वो अच्छा खासा ईजी जो है हो जाने वाला है, जो कि आप वीडियो के फ्रेम में देख भी पा रहे होगे।
लौटेंगे इस वाली चीज़ पे, पहले एक चीज़ और देख लो भाई, गाड़ी के अंदर यूवी कट ग्लासेस का ऑप्शन मिलता है। ये आप देखो नॉर्मल दिख रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंस वाइज अगर आपको देखना है, ये देखो भाई ग्रीन शेड आपको इसके अंदर दिखेगा, तो जो कि केबिन को ठंडा कहीं ना कहीं रखेगा गर्मियों के टाइम पे। बाकी एक काम और करते हैं, हेजार्ड को और बंद कर देते हैं ताकि आपको केबिन में इंसुलेशन प्रॉपर समझ में आए। सीट है भाई, गाड़ी की अच्छी खासी चौड़ी सीट्स हैं, डुअल टोन फैब्रिक अपॉस्टी है, जो ओवरऑल फील है सीट का वो भी बढ़िया है, एडजस्टमेंट भी आपको बढ़िया दे रखे हैं, मैनुअल है हालांकि, तो वो चीज़ चल जाएगी, मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई परेशानी से रिलेटेड होने वाली है। अब आते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो देखो भाई, बेस वेरिएंट से ही आपको ट्रिपल स्क्रीन जो सेटअप है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं चलो एक बार गाड़ी को चालू करके और दिखा देता हूँ। मैंने ब्रेक दबाया, बटन दबाया, सारी चीजें चालू हो जाएंगी, और 12.3 12.3 12.3 इस तरीके का सेटअप आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर मिलने वाला है। नो डाउट स्क्रीन वगैरह बहुत ही सही है, मतलब महिंद्रा ने स्क्रीन के अंदर बहुत बढ़िया काम करा है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन की बात करो वो भी मिल जाती है, इंफोटेनमेंट की बात करो, सेफ्टी पे बहुत बढ़िया काम महिंद्रा ने करा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जैसी ग्रेजुअली आप देखोगे तो समझ में भी आ जाने वाली है। बट कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सॉफ्ट टच का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है, तो ये ऐसा नहीं है बेस वेरिएंट के अंदर छोड़ दिया हो, ये भी दिया है। चारों पावर विंडोज हैं, अगर आप इसकी बात करते हो तो ऑटो डाउन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और एक चीज जरूर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ना डबल लेयर ग्लास का इस्तेमाल करा है, जो कि यूवी कट रहेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यूवी कट के साथ जो साउंड इंसुलेशन है वो भी यहाँ पे बेटर जो है होने वाली है इस चीज की वजह से। बाकी मिरर को एडजस्ट करना है वो जरूर से कर सकते हो, ग्रैब हैंडल वगैरह हो गया, डोर लीवर वगैरह वही सेम है, गन मेटेलिक फिनिश आपको मिलती है यहाँ पे भी, एसी वेंट्स पे भी, तो वो चीज है। हालांकि स्पीकर सिस्टम हरमन कार्डन वाला नहीं है ट्यूटर्स, बट फिर भी आपको मिल जाते हैं 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का ऑप्शन। बाय द वे अगर आप ये पैक 1 वेरिएंट खरीदते हो तो मिलता है। देन अगर आप कैमरा क्वालिटी वगैरह देखना चाहते हो तो मैं एक बार इसको रिवर्स के अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी जिसके अंदर एडेप्टिव जो गाइडलाइंस हैं वो मिलती हैं, और लिटरली आप एक उंगली से स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके से घुमा सकते हो, तो ये भी एडवांटेज आपको महिंद्रा की इस कार के अंदर मिलने वाला है। पार्किंग में डाल दिया, कर देते हैं इसको कैंसिल इस तरीके से। बाकी एसी वगैरह की बात करूं तो चलो मैं आपको एक बार एसी वाले सेक्शन के अंदर लेके चलता हूं। देखो डुअल जोन का ऑप्शन है, और अगर आप इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड भी करके रखते हो ना, तो फुल सेटिंग के अंदर आप इस तरीके से आ जाओगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं दे रहा है, चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको ज्यादा बेहतर जो है दिख जाने वाला है। स्मार्ट ऑप्शन है जिसके अंदर एयर प्योरीफायर वगैरह वाली जो चीजें हैं वो भी दी जाती हैं। देन और क्या कुछ है बात करने लायक ऐसा, मैं एक बार थोड़ा सा मेन्यू वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई मल्टीपल फीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कॉस्ट कटिंग ज्यादा की गई हो। ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो मैनुअल डिमिंग मिरर है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो मिल जाने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, इस तरीके से कर सकते हो। देन एक जो लाइट है वो एलईडी के अंदर रहेगी, माइक वगैरह। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये चीज महिंद्रा ने बहुत बढ़िया करी है कि भाई यहाँ पे ये एडजस्टमेंट इस तरीके से भी दिया है। हाँ भाई ये आगे की तरफ एडजस्ट नहीं होता है, एक बार देख भी लेते हैं। हाँ भाई ये इतनी कुछ ओपनिंग फिर भी छोड़ देने वाला है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। देन करते हैं इसको बंद। और सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे इस तरीके से क्लोजेबल स्पेस, 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। और अगर आप इसकी बात करोगे हैप्टिक वाले सारे बटन, जिस तरीके से हेजार्ड चालू करना है, कैमरा चालू करना है, एक बटन क्लिक करो कैमरा जो है चालू हो जाएगा। चलते टाइम पे अगर आपको देखना है देख सकते हो। देन यहाँ से PRND वगैरह सारा चीज डलेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग वगैरह हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायल हो गया, अगर आपको स्क्रीन से टच से कंट्रोल नहीं करना, मैनुअल तरीका भी दिया गया है। सेम व्हीकल सेटिंग्स में आना है, इस तरीके से दबा के रखो, सिंपली इस तरीके से आप आ जाओगे। यहाँ पर रेस मोड वगैरह हो गया, यहाँ पे 228 bhp जो पावर है वो आपको रेस मोड के अंदर फील होगी। बाकी अगर आप चाहो तो ये बूस्ट मोड वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया जाने वाला है। और कुछ दिखाने लायक कप होल्डर्स वगैरह हैं, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी ठीक जो यहाँ पे मिल जाती है। स्लाइड करनी है आर्मरेस्ट, स्लाइड भी हो जाएगी। और चाबी रखनी है तो चाबी आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो, वैसे भूल जाओगे चाबी, बट हाँ अगर आप रखना चाहो तो महिंद्रा ने ऑप्शन आपको ऑफर किया है। बाकी इसके अंदर कोई ग्लास वगैरह नहीं मिलता है, तो अगर आप वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा मत करना भाई, वो चीज नहीं मिलेगी। देन स्टीयरिंग व्हील बहुत सही है भाई, नीचे से भी फ्लैट बॉटम है, हालांकि ऊपर से फ्लैट बॉटम नहीं है जो कि टॉप एंड में मिलता है। तो कई लोगों को तो ये भी बहुत पसंद आ जाएगा, ऐसा नहीं है पसंद नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे जो बटन्स हैं वो क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। देन ये इंफोटेनमेंट वाले बटन्स हैं, यहाँ पर रीजन वगैरह चेंज करना है। मान लो अगर मैं इस तरीके से करूँ तो अभी फिलहाल ड्राइविंग में आई थिंक नहीं है, मैं चलो एक बार ड्राइव में कर देता हूँ गाड़ी को। और अगर मैं अब चेंज करूंगा तो आप L2 यहाँ पे देख पा रहे हो, देन L3 मैक्सिमम रीजन और साथ में मैक्सिमम रेंज आपको इसी के साथ में मिलेगी भाई। बाकी फिलहाल मैंने पार्किंग में डाल दिया, और कुछ चीजें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाइज जैसे टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, और कितनी परसेंटेज पावर और चार्ज आप कंज्यूम कर रहे हो वो दिख जाता है। और डालते हैं इसको मेन डिफॉल्ट सेटिंग में, जो कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन
दिख जाने वाली है। तो ये सब कुछ है। देन एक लास्ट चीज और देखते हैं, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है नहीं भाई, साथ में टेलीस्कोपिक भी ऑफर करा है, बट थोड़ा सा हार्ड आपको फील होएगा। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। अब चलेंगे बाहर, सेकंड रो की बात करेंगे भाई। फ्रंट से तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें महिंद्रा ने दी है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, V2V V2L वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। अब आओ पीछे बात करते हैं, और ये गाड़ी रियर सीट एक्सपीरियंस बहुत बेटर ऑफर करेगी। रीजन बीइंग के भाई गाड़ी की लेंथ और साथ में ये जो 60-40 स्प्लिट सीट, और उसके साथ में भाई ये सीट जिस तरीके से रिक्लाइन होती है ना इस वाले लीवर से, चलो एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो ना अंडर इस प्राइस के, अगर आप हिसाब से बात करोगे तो सबसे बेस्ट कंफर्ट आपको B6 को छोड़ के XUV9E के अंदर आपको मिलेगा। वो आप जैसे ही बैठोगे, साथ में आर्मरेस्ट इस्तेमाल करोगे, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई कंफर्ट गाड़ी के अंदर लाजवाब, स्पेस खुला खुला एकदम फील होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं बेटर चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ, बहुत बेटर चार्जिंग पोर्ट ऑफर करती है। सेम टाइम पे यहाँ पे 65 वॉट का C टाइप है, और सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप ऑन द गो सारी चीजें जो है चार्ज वगैरह कर सकते हो, फास्ट चार्ज जो है हो जाने वाला है। हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो वगैरह, और सेम जो लाइट है वो LEDs के अंदर यहाँ पे दी गई है। थोड़ा सा पार्ट शेयर आपको ये चीज लगने वाली है। और डिफरेंस वाइज देखना है तो अच्छा खासा आपके पास डिफरेंस है, ये देखो भाई। तो बहुत बढ़िया कंफर्ट आपको मिलेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट भी है ना, तो ये गाड़ी आपको कंफर्ट वाइज भी बहुत मजा देगी। चलाने के हिसाब से तो मजा आता ही आता है। तो वो चीजें, देन यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह हैं, और तो सारी चीजें कुछ ऐसी है नहीं दिखाने लायक। ऑलमोस्ट देखो म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी ठीक आपको फील होगा। ओवरऑल सारी चीजें बैलेंस आउट की गई है महिंद्रा की तरफ से, जो मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में लोगों को जरूरत वाली रहती है वही सब है। ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भाई वो मिल जाए कि भाई सेल्फ पार्किंग, पार्क आउट वाले फीचर, सनरूफ वगैरह मिल जाए। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं दी गई हैं। बाकी प्राइस और फीचर्स के हिसाब से अगर आप बात करना चाहो तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया डील जो है इस वेरिएंट के साथ में लगती है। बाकी अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली आत्माराम डीलरशिप पे जो है विजिट कर सकते हो। डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, आपको ये पैक 1 59 किलोवाट के साथ में XUV9E का ये पर्टिकुलर वेरिएंट लगा कैसा? फीचर्स, प्राइस, टैक्स, सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई रह गया, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन खुला है, जरूर से पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।